कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3 प्रश्न संख्या 13। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। भुजा BC पर D इस प्रकार स्थित है कि ADC कोण BAC के बराबर है। ADC BAC के बराबर है। तो दर्शाइए कि CA स्क्वायर का मतलब CA गुणा CA बराबर CB गुणा CD के बराबर होगा। बीच में डॉट दिखाया तो डॉट का मतलब CB गुणा CD CA गुणा CA के बराबर होगा। तो देखो CA दो बार आया है, तो आपको अपने चित्र में CA दो बार कैसे मिलेगा। एक बार ABC त्रिभुज में आपको CA मिल जाएगा, एक बार ADC त्रिभुज में आपको CA मिल जाएगा। तो हम बात करेंगे ADC और ABC त्रिभुजों की। दोनों त्रिभुजों की अलग से रफ आकृतियां बना ली हैं, ADC और ABC। तो इन दोनों त्रिभुजों में कोण ADC अर्थात यह कोण जो है आपको किसके बराबर दिया है, BAC के बराबर। तो इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर मिल गया। और दूसरा ACB और ACD एक ही कोण है, क्योंकि CD ही रेखा B से होकर जा रही है। तो CD और CB अलग अलग रेखाएं नहीं हैं, तो C कोण जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। तो अतः हमें इन दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर मिल गए। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो समरूप होने के बाद हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। उस आधार पर हमें कहीं पर CA गुणा CA जैसा मिलेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ACD एवं त्रिभुज ABC में इन दो त्रिभुजों में आपको क्या क्या चीज़ मिली बराबर। ACD में आपको कोण ADC बराबर कोण BAC। सबसे पहली चीज़ यह आपको प्रश्न में ही दिया है, तो इसको नोट कर लेंगे, हमें दिया है। उसके बाद कोण ACD बराबर कोण ACB। यह दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों तरफ शामिल है। तो इसीलिए AA समरूपता कसौटी से क्योंकि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर आ गए, तो AA समरूपता कसौटी का इस्तेमाल हो सकता है। पहले त्रिभुज को मैं लिख देता हूँ, ACD समरूप है त्रिभुज। कोण A के बारे में पता है, ACD के A के बारे में नहीं पता है। C के बारे में पता है, ACD के C के बारे में पता है कि वो ABC के C के बराबर होगा। तो C का स्थान दूसरा, यहाँ भी C का स्थान दूसरा। ACD के D के बारे में पता है कि वह A के बराबर है, D का स्थान तीसरा, तो यहाँ A का स्थान तीसरा। तो अब इसमें ABC में से कौन सा बचा, B। तो B का स्थान पहला जो खाली था वो आ जाएगा BCE। यह लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, सही लिखा होगा तभी आपको रिजल्ट सही मिलेगा। अब आपको CA स्क्वायर कैसे मिलेगा, देखिए AC एक तो यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा नहीं, एक इससे मिलेगा। देखो तो हम इम्प्लाइज दैट, क्योंकि ये दो त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गया, तो इसके संगत भुजाओं AC बट्टे BC बराबर, देखो AC के संगत BC है, तो CD बट्टे CA। अब AC और CA एक ही बात है। अब वज्र गुणन होगा तो CA गुणा CA। इस AC को भी मैंने CA रख दिया, क्योंकि हमें दर्शाना भी CA के रूप में है। तो इसको BC को भी हम CB रख देते हैं, CB गुणा CD। ये इसको भी हमने पलट के CB कर दिया। तो इम्प्लाइज दैट CA एक ही संख्या दो बार गुणा है। देखो CA भुजा की लंबाई तो है, यह एक राशि है, तो यही राशि दो बार गुणा हो रही है, तो उसी राशि का आप वर्ग लिख सकते हैं। CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD, ये हमने दर्शा दिया।